दुर्योधन है उसके बेटे लोग। ये मैं बोलना चाहती हूँ, रावण का आज वध हो गया। जनता जनार्दन है और जनता के सामने आप झूठ और गलत चीज की राजनीति जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता सबको जानती है और वो देख सोच समझ के वोट देती है। लिखित तलवार, मतदान और मतदाता, यही है भारतीय लोकतंत्र की पहचान। कल हमने आपको उस अंतिम व्यक्ति तक जाकर आज के परिणामों के रुझान दिखाए, तो आज देखिए आप कि रुझान किस प्रकार से है। इसी खोज में हम पुनः यहाँ आए हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? हेमंत वर्मा। ये परिणाम किस प्रकार से आए हैं? जनता के द्वारा दिया गया परिणाम है मेरे हिसाब से। जनता आप राजनीति से जुड़े? लगभग कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता। तो परिणाम संतुष्टिजनक है? बहुत ज़्यादा संतुष्टिजनक। परिवर्तन होना चाहिए हर राज्य में। राजस्थान जैसे हर बार बदलता है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। इस बार पहली बार हुआ है, अब देखते हैं अगली बार क्या होता है। इस परिवर्तन से क्या लाभ होता है? सर, काम होता है परिवर्तन होने से। सत्ता परिवर्तन से काम होता है। एक ही अगर बैठे रहता है तो हमारे हिसाब से काम नहीं होता, मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना ओपिनियन है। भैया आपका शुभ नाम? दीपक कुमार वर्मा सर। कहाँ से सर? मैं मॉडल टाउन भिलाई से। बहुत अच्छा लगा हमें कि जिस प्रकार से सरकार आई, क्योंकि जो पिछले सरकार की जो पिछले सरकार जो नतीजा था कि जैसे पीएससी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है कि जो हमारा एसआई पेपर है, जो हमारा पीएससी है, अब उस तक में अगर आप उनका अगर एग्ज़ाम आप निरपेक्ष नहीं ला पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ा है। क्या आप भी राजनीति से जुड़े क्या? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ सर। आप शुभ नाम? मोहन यादव। आप क्या राजनीति कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, मैं एक आम मतदाता हूँ। जी, ये परिणाम क्या बता रहे हैं? परिणाम तो बीजेपी के ही बता रहे हैं। नहीं, जो बीजेपी की लहर रुझान अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में भी है, तो इस परिणाम के रुझान से क्या आपको समझ आ रहा है? परिणाम के रुझान से तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। यानी परिवर्तन सबका ही मन यही था, जनता का सबका मन यही था कि भाजपा की सरकार। तो परिवर्तन की जो लहर है उससे राज्य का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। आपका शुभ नाम? रुपेश यादव, युवा मोर्चा महामंत्री, मंडल महामंत्री। अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस रुख को बदल दी है, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकी है। इसका आगे निरंतर 2024 में एक और रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें हमारे मोदी जी रिटर्न इस बार और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत के एक बार रिवर्स बनेंगे। उसमें हमारे इस भारत को विश्व गुरु के रूप में खड़ा होने के लिए मोदी जी को हम अग्रिम और पुनः पीएम बनने के लिए पहले से ही बधाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में इस जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी सत्ता बन गई, सरकार आ रही, तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री हमारे ललित भैया को होना चाहिए, अरुण साहू जी को होना चाहिए, अब ललित चंद्राकर साहू जी को होना चाहिए। अरुण साहू जी। आपका शुभ नाम? बाबूराम साहू, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री का होने का मुख्य लक्ष्य ये है कि यहाँ पर संगठन ने काम किया है और गृह मंत्री यहाँ पर 5 साल के गृह मंत्री रहते हुए भी साहू समाज की भी उपेक्षा किया है। बीरनपुर की घटना, इसको नोट कर लीजिए, बीरनपुर की घटना, भुवनेश्वर साहू जी मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर में साजा विधानसभा, वहाँ पर उनकी हत्या किया गया एक विशेष समुदाय के द्वारा। फिर भी उन्होंने 10 मिनट के लिए सहानुभूति के लिए उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए गया। इसलिए साहू समाज का आक्रोश था, इनकी वजह से उनकी हार हुई है। मैं दावे साहब कहता हूँ, उनकी हार की वजह सिर्फ साहू समाज है। जय जय श्री राम। साहू समाज में बीरन गांव के ईश्वर साहू
उनके बेटे का हत्या हुआ, फिर भी मंत्री जी उनसे एक बार मिलने नहीं गए, उनसे कोई सहानुभूति नहीं किए। इसी कारण साहू समाज उनको पछाड़ दिए, साहू समाज कभी साथ नहीं दिए। जय जय श्री राम, भाजपा की जय हो। मैं दूर ग्रामीण विधानसभा से धनेश्वरी साहू, मेरे ही सगे कजन है मंत्री जी, फिर भी मैं उनका साथ नहीं दी, क्योंकि वो साहू समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। किसी एक बच्चे को, एक लड़के को, एक युवा को एक नौकरी नहीं लगा पाए। तो किस चीज वो खुद मिटलब रहा है और उनके बेटे लोग दुर्योधन है, उसके बेटे लोग। ये मैं बोलना चाहती हूँ, रावण का आज वध हो गया। कित तलवार। कितना खुश हो आप? एक नंबर। खुश हो कि नहीं? मोदी आएगा, मतलब मोदी। क्यों मोदी जी बोल रहे हो? ये लो ना, आपको दिया ना, आपको सरप्राइज, हम भी सरप्राइज दे रहे हैं। खा लूंगा मैं। ये लो सरप्राइज मेरे तरफ से। का शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर गोविंद प्रताप दीक्षित। कैसा माहौल यहाँ लग रहा है? माहौल तो पूरा भाजपा में है, पूरा भाजपा में है। यहाँ गजेंद्र यादव जी जीत रहे हैं और सब मोदी जी का करिश्मा है। आपका शुभ नाम? महावीर साजेड़। मतलब कैसा महसूस कर रहे हो सर आज इस खुशी के लिए? आज इस खुशी के लिए शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की खुशी ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुशी है। नरेंद्र मोदी के जो विजन है, उस विजन में छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके कमल छाप को चुना है। और नहीं सही वो बदल के रहीबो वाला नारा फेमस रहा। इसी के द्वारा आज इतनी प्रचंड बहुमत से दुर्ग शहर में जो 35 साल से परिवारवाद चला आ रहा था, उससे मुक्ति मिली। और एक छोटे से आम कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और सिद्धांत में चलती है, एक आम कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी भी एक आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बने थे, वैसे एक आम कार्यकर्ता गजेंद्र यादव, जिन्होंने प्रचंड मतों से चुनाव जीतकर ये बता दिया कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सजग है। आदरणीय दीदी जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने विधानसभा चुनाव 2023 में 36 में कांग्रेस प्रदेश में सिमट गई, किंतु आपकी सक्रियता, मेहनत ने भिलाई विधानसभा और आपके कार्यकर्ताओं ने भिलाई विधानसभा को कांग्रेस के पक्ष में पुनः सुरक्षित कर दिया और वो 36 पे सिमट गई। ऐसा क्या अचानक हो गया जिससे कांग्रेस सत्ता से, राज्य से बाहर हो गई? नमस्कार, मैं सुभद्रा सिंह। हमारे यहाँ भिलाई नगर विधानसभा में हमारे देवेंद्र यादव जी एक बार फिर से जन सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर उनकी जीत की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मेरा मानना है कार्यकर्ताओं की जीत है। और मेरा ऐसा मानना है जो प्रदेश की स्थिति रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति जो अपेक्षा हम लोग नहीं किए थे उसके विपरीत हुआ है, तो निश्चित तौर पर मंथन करने वाली बात है। और हमारे यहाँ जो शीर्ष नेता हैं उनको मंथन करना चाहिए कि क्या चूक हुई है और किस चक्कर में हम लोग ऐसे इतनी बुरी तरीके से हम लोग जो पीछे हुए हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और जनता जनार्दन है और जनता के सामने आप झूठ और गलत चीज़ की राजनीति जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता सबको जानती है और वो देख सोच समझ के वोट देती है। मेरा सभी जनता को बधाई, धन्यवाद। जनता ने जो जनाधार आप दिया है उसको यानी सहजता से आप स्वीकार करती? हाँ, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर जनता जनार्दन है, मैंने बोल दिया ना। कोई भी नेता तभी बनता है जब जनता उसको चुनती है, और जनता ही सब देख रही है। जो अच्छा है उसको चुनी, जो नहीं है उसको नकार दी जनता। आगामी सक्रियता तो आपकी और बढ़ गई है, इस सक्रियता को निरंतर आप जारी रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जारी रखेंगे। और मैं सोचती हूँ कि जो चुनाव है वो जातिगत ना होके विकास के ऊपर होना चाहिए। हमारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक दूसरे को छीटा कसी ना करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। सब हिंदुस्तान के लोग हैं और सब लोग हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसे में सभी लोग एक दूसरे से मिल के रहें, भाईचारा के साथ रहें। और सभी की जवाबदारी बनती है कि कैसे हमारी जनता का विकास हो। एक दूसरे को प्रलोभन देना सब पार्टियों को मैं चाहती हूँ बंद करना चाहिए और कार्य करना चाहिए जो वाकई में जनता के हित में हो।